राधे राधे सभी को। आज मैं आगे की श्री हरि चर्चा श्री कृष्ण चरितामृत सुनाऊंगी। आप इस चरितामृत को ध्यान पूर्वक और भाव से सुनिएगा। उद्धव जी तात विदुर जी से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि द्रोण नाम के वसु और उनकी अर्धांगिनी धरा देवी ही यशोदा और नंदराय हुए। ये तो अनादिकाल के माता पिता है कन्हैया के। गोलोक से ही उतरे हैं ये और वापस गोलोक में ही जाएंगे। पर द्रोण वसु और धरा देवी का अंश भी समाहित हो गया था नंद और यशोदा में। कालिंदी के किनारे विदुर उद्धव संवाद चल रहा है, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र के प्रियतम सखा उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण चरितामृत का गान करके सुना रहे हैं। यहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। ये कथा कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। दोनों ही श्री कृष्ण के प्रिय है। इनको मात्र श्री कृष्ण ही प्रिय है। दोनों भाव रस में डूबे देहातीत हो उठे थे। मथुरा मंडल के एक राजा और एक थे राजा देवमीर। वंशी है ये, बड़े प्रतापी राजा है। इन्होंने 2 विवाह किए, एक क्षत्रिय कन्या से और एक गोप कन्या से। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए सूरसेन, जिनके पुत्र थे वसुदेव जी, और वसुदेव जी के यहाँ ही भगवान वासुदेव का अवतार हुआ था। इधर गोप कन्या से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ पार्जन्य। पार्जन युवावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने वरीयसी नामक अत्यंत सुंदर एक गोप कन्या थी, उनके साथ विवाह किया। राजा देवमीर ने तभी मथुरा यमुना के उस पार महावन में संपूर्ण गोधन के साथ महावन की अपार भूसंपदा पार्जन्य को दे दी थी। तब से ये लोग मथुरा छोड़कर महावन आकर रहने लगे। यही गोकुल है। विवाह हो जाने के बाद पार्जन्य जी के 11 संतान हुए। 9 पुत्र थे और 2 कन्याएं। इनकी 9 पुत्रों में सबसे छोटे थे नंद जी। नंदा और सुनंदा ये दोनों पुत्री भी जन्मी थी इनकी। हे तात, अस्तित्व की लीला को कौन समझ पाता है। जब सबसे छोटे पार्जन्य नंदन नंद जी का जन्म हुआ था, उस समय प्रकृति आनंदित हो उठी थी। भूमि में मानो अपने रत्नागार खोल दिए थे। गोप कुमार जब जब जहाँ भी ब्रज में भूमि खोदते, उन्हें नाना प्रकार के रत्न ही प्राप्त होते। वृक्षों में फल लदे रहते, अन्न की उपज कई गुना बढ़ गई थी। ये चमत्कार सबसे छोटे पुत्र नंद जी के जन्म से ही प्रारंभ हो गया था। आनंदमयी मूर्ति थे नंद जी। धीरे धीरे बड़े होने लगे। हर समय इनके मुखमंडल में प्रसन्नता ही सबने देखी थी। इन्हीं के साथ में ही महर्षि सांडिल्य ने आकर स्वयं कहा था कि मैं आपका कुल पुरोहित बनना चाहता हूँ। सहर्ष आनंद से पार्जन्य जी ने स्वीकार कर लिया और अपने समस्त पुत्रों को महर्षि के चरणों में रख दिया था। शांत गंभीर थे नंद जी। छोटा बालक कुछ चंचल होता है, पर इनमें गंभीरता के और आनंद के अद्भुत गुण थे। बड़े बड़े गोप कुमारों की समस्याएं ये चुटकी में ही समाधान कर देते थे। इस बात से पार्जन्य जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अपने छोटे पुत्र नंद जी से महराना ब्रज का ही एक गांव है। इस गांव के मुखिया थे सुमुख नामक गोप। इनकी पत्नी धर्मशिला थी। पाटला नाम था उनका। भगवान श्री विष्णु की आराधना करके उन्होंने पुत्री की कामना की थी, क्योंकि पुत्र थे उनके। हे तात विदुर जी, स्वप्न में सुमुख गोप से भगवान ने पूछा कि आप पुत्री की कामना क्यों करते हैं, आपके तो पुत्र 2 हैं। तब सजल नेत्रों से सुमुख गोप ने कहा था, पुत्री का जन्म प्रकृति में उल्लास लाता है, 2 कुलों को जोड़ता है, स्नेह को प्रकृति में फैलाता है। और पुत्री के पिता का कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि वे मात्र देता है,
सब कुछ देता है, लेना नहीं मात्र देना। पुत्री ग्रह को इस सौभाग्य से मैं क्यों वंचित रहूं? हे तात, विदुर जी से कहते, भगवान नारायण भी बड़े प्रसन्न हुए थे सुमुख गोप की बातें सुनकर और कहते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही पाटला देवी की कुक्षी में यशोदा आ गई और वे समय भी सन्निकट आया। फागुन का महीना था जब यशोदा माता ने जन्म लिया। उनके समान कौन सुंदर था ब्रजमंडल में। तीखे नयन, गौर वर्ण, इतनी सुंदर थी अप्सरा भी लजा जाती थी यशोदा मैया जी को देखकर। क्यों ना सुंदर हो, कन्हैया की मैया है ये। कन्हैया इतना सुंदर तो उनकी मैया तो अपूर्ण सुंदरता होगी ही ना। उद्धव जी की बातें सुनकर मुस्कुराए विदुर जी। नंदीश्वर पर्वत के पास अपने गोप कुमारों के साथ नंद जी गए। तब सखिया के मध्य वहाँ माँ यशोदा भी आई हुई थी। नंद बाबा ने एक बार देखा था माँ यशोदा को। हाँ, यशोदा जी ने भी संकोचा कर एक नज़र भर देख लिया था। पारजनी जी कन्या खोज ही रहे थे अपने छोटे पुत्र नंद जी के लिए। महर्षि शांडिल्य जो त्रिकाल है, उन्होंने मुस्कुराते हुए सुमुख गोप की कन्या के बारे में सब कुछ बताया और ये भी कहा कि सुमुख की कन्या नंद के लिए ही इस पृथ्वी में आई है। पारजन जी महर्षि की इस गूढ़ बातों को समझते हैं, क्योंकि उन्हें भी आभास हो गया था कि उनका छोटा पुत्र नंद कोई साधारण बालक नहीं है, कोई विशेष ही है। उस दिन प्रकृति कितनी प्रसन्न थी तात। पृथ्वी ने उस दिन भी रत्नों को प्रकट किया था अपने गर्भ से, जब नंद जी और यशोदा जी एक पारेण सूत्र में बंध गए थे। देवों ने आकाश से पुष्प बरसाए थे, गंधर्वों ने नाच गान किया था। सब प्रसन्न थे। प्रसन्नता चारों ओर अनुभव में आ रही थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हिमालय की कंदराओं को त्याग कर ब्रजभूमि की शरण ले ली थी। अब तो यशोदा नंदन का अवतार होगा, अब तो यशोदा नंदन का अवतार होगा, अब तो नंद नंदन आवेंगे। अस्तित्व प्रतीक्षा करने लगा था। और उसी समय पारजनी जी ने अपने छोटे पुत्र नंद जी को अपना मुखिया घोषित कर दिया। यशोदा जी को सब बड़े आदर से ब्रजरानी कहने लगे थे। कोई ब्रजेश्वरी कहता, कोई ब्रजेश्वर। ब्रजेश नंद जी के लिए संबोधन हो गया था। जब कोई ये सब संबोधन करता तो ये दंपति संकोच से धरती की ओर देखते रहते। अपनी गद्दी देकर पारजनी जी चले गए भजन करने बद्रीनाथ। तात विदुर जी, अब सबको इंतजार था कि कन्हैया आवेंगे। यहीं तक चर्चा थी। आज की शेष चर्चा आगे के भाग में होंगी। जय जय श्री राधे।